हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। इससे पहले ये जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या करी थी पढ़ाई। जी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वर्ल्ड बैंक और उसके फंक्शंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके स्ट्रक्चर, यानी कि गवर्नेंस बॉडी और क्या पढ़ा था सर, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की दो गवर्नमेंट बॉडी के बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी थी। आज क्या पढ़ने वाले हैं सर? देखिए जी, आज जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की 3 बॉडीज और बची हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, वो पढ़ेंगे और अंक टाड पढ़ेंगे। और इसके साथ ही क्या हो जाएगा जी, लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो हो जाएगा जी खत्म। चलिए, तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्लास की ओर, है ना जी। देखिएगा सर, हमें तो पता है कि आप बुक से पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कहाँ चलेंगे? चलेंगे जी नोट्स की ओर, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। आइए जी, देखिएगा जी, सबसे पहला जो है वो, उसके बाद एक बॉडी थी आईबीआरडी और एक बॉडी क्या था जी, आईडीए। ये दोनों गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थी, किसकी? आपकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। अब जो इंस्टीट्यूशन है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और प्राइवेट लोगों को फंडिंग देने का काम करती हैं। आइए एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि कौन सी इंस्टीट्यूशन का काम क्या है। आइए जी, देखिएगा जी, पहला है जी आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखिएगा इसमें सब डेटा बेस्ड है, इसमें आपको सिर्फ लर्न करना होगा, नहीं? हाँ जी सर। तो कब फाउंड हुआ था जी? फाउंडेड कब बाय 20 जुलाई 1956। हेडक्वार्टर कहाँ है जी? वॉशिंगटन डीसी में। और पर्पस क्या है? कहता है able to lend the private companies and financial institution in developing countries। developing countries में क्या करता है? ये lend करता है, यानी कि आपको देता है लोन, प्राइवेट कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करता है। कितने मेंबर है जी? 185 कंट्रीज हैं। फोकस एरिया क्या है? कि इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। लाइन ध्यान से याद रखिएगा, ये पूछ दिया जा सकता है क्वेश्चन में कि आप अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन के लिए कौन सी बॉडी बनी है इंटरनेशनल लेवल पर? तो उसके लिए क्या है जी? उसके लिए है जी आईएफसी। अब चलते हैं जी आईसीएसआईडी, नहीं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। देखिए जी, ये बॉडी कब आई थी जी? ये बॉडी आई थी जी 18 मार्च 1966 में। किसके लिए है? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है। पर्पस क्या है? इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। और हेडक्वार्टर कहाँ है जी? वही वाशिंगटन डीसी। देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जितनी भी बॉडीज है ना, सबका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। और देखिए जी, सबसे बड़ा फैक्टर इसमें कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ दिस। एंड और कितनी कंट्रीज मेंबर है जी? 161 कंट्रीज मेंबर है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। थर्ड क्या है जी? थर्ड बॉडी जो है जी वो मिगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी स्कीम। अब देखिएगा जी, इसका काम क्या है? ये जी पॉलिटिकल रिस्क उठाता है, नॉन कमर्शियल रिस्क और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर। जैसे मान लेते हैं कि फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट आया, ठीक है, और इंडिया में आके इन्वेस्ट किया। अब इंडिया से क्या हो गया कि उस देश की झगड़े हो गई पॉलिटिकल रिस्क की वजह से, या पॉलिटिकली कोई इश्यूज आ गया, तो आपके पास, आपको तो डर लगेगा ना कि भाई ये तो पॉलिटिक्स के वजह से मेरा बिजनेस क्या हो गया, खराब हो गया। तो उसकी वजह से मिगा एक अथॉरिटी है जो बोलती है भाई साहब ऐसा टेंशन मत लो, मैं इन दोनों चीजों को सॉल्व करूंगा और तुम्हारा कोई भी इन्वेस्टमेंट क्या होगा, खराब नहीं होगा। तो उसके लिए कौन सी बॉडी है जी? उसके लिए बॉडी है जी मिगा। कब कब आई थी बॉडी जी? 1 अप्रैल 1988 में। क्या है? डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। पर्पस तो बता ही दिया आपको कि पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस ऑफ नॉन कमर्शियल रिस्क फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये था जी आपकी 3 बॉडी। डिटेल में चर्चा करेंगे अभी बुक से नहीं। अब देखिए जी, वर्ल्ड बैंक के स्पेशल लैंडिंग फैसिलिटीज हैं कि कुछ कुछ ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जो स्पेशल चीजों के लिए हैं। देखिए पहला जो है, पहला है जी स्पेशल एक्शन प्रोग्राम। क्या होता है ये? पूरा 1983 में बनाया गया था और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए ये प्रोग्राम चलता है। क्या बोल रहा है? उसके बाद क्या है जी? उसके बाद है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी। कब आया था जी? 1995 में। और किसके लिए है? पुअर कंट्रीज के लिए, मतलब जो गरीब देश है उसके लिए। क्या करता है? कह रहा है बीओपी डेफिसिट ऑन ऑल इंपोर्ट एक्सेप्ट लग्जरी और मिलिट्री। लग्जरी और मिलिट्री आइटम को छोड़कर बीओपी डेफिसिट है तो उसके लिए क्या करता है? फंडिंग देता है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या?
थर्ड है जी इनहैंस्ड स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट फैसिलिटी। देखिएगा वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी था, इसी को थोड़ा 2 साल बाद और क्या कर दिया, इनहैंस कर दिया, कुछ अपग्रेडेशन लेके आ गया, तो उसको बोलते हैं इनहैंस स्ट्रक्चर्ड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। किसके लिए है, वहां पे लग्जरी और मिलिट्री अलाउड नहीं था, लेकिन यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ इंपोर्ट के लिए है। नहीं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, साइनिंग वाला थोड़ा इधर उधर हो रहा है, वो राइटिंग मेरी ऐसे ही है। कह रहा है मीडियम टर्म लोन टू द लो इनकम कंट्रीज। देखिए वो पुअर कंट्रीज के था, और किसके लिए है, लो इनकम कंट्रीज के लिए। फंडेड बाय डेवलप्ड एंड ओपेक कंट्रीज। कौन इसको फंडेड करता है जी, डेवलप या ओपेक कंट्रीज को फंडिंग देती है। बस इतना ही डेटा है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये काफी है आपके लिए। नहीं, हाँ, उसके बाद है जी अंकटाड। अंकटाड क्या है, आइए डिटेल में देखते हैं। कह रहा है अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कह रहा है कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन जेनेवा 1964। कब हुआ था, 1964 में जेनेवा में हुआ था। क्या कह रहा है, हर साल हर बार एवरी 4 मीट वंस इन एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में एक बार मिलते हैं जी, मीटिंग करते हैं, है ना। कह रहा है 31 जनवरी 2011 तक 191 मेंबर था, और अभी कितना मेंबर है, अभी 195 मेंबर है, यानी 195 मेंबर है जी। अब इसका एम क्या है ये भी देख लीजिए। कहता है एम्स टू हेल्प सेव करंट पॉलिसी डिबेट्स। किसके लिए, करंट पॉलिसी डिबेट्स के लिए। एंड थिंकिंग ऑन डेवलपमेंट, क्या हो रहा है इसको, विद अ पर्टिकुलर focus on ensuring that the domestic policies and international action are mutually supportive in bringing about sustainable development। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजें क्या, आपको करंट पॉलिसी डिबेट्स हो, चाहे थिंकिंग ऑन डेवलपमेंट की बात हो, ये सारी चीजें इसका क्या है, इसका पर्पस है जी। कह रहा है अब देखिएगा इसका वर्ल्ड बैंक का ये वोटिंग राइट्स होता है कि कितना परसेंट राइट किसके पास है। तो ये देखिएगा ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला जी यूएस का वोटिंग राइट कितना है, 23.26%, सॉरी 23.66%। दूसरा जी जापान का कितना है, 5.87%, सबसे ज्यादा यूएस का है। थर्ड नंबर पे है जी जर्मनी 5.36%, फोर्थ नंबर पे है जी फ्रांस 5.09%, और लास्ट में है जी यूके 5.04%। ये 5 कंट्रीज का बेसिकली क्या है, वो टॉप वर्ल्ड बैंक लार्जेस्ट वोटिंग राइट्स, जिसको सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स मिली है, उस कंट्रीज के नाम है जी। अब चलिएगा जी इंडिया रैंकिंग क्या है वोटिंग पावर में, इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो इंडिया की रैंकिंग जी आईबीआरडी में है 7th, कितनी है जी 7th, है ना। आईएफसी में 6th, आईडीए में है 7th, और मिगा में है 9th। एक बॉडी है जी आईसीएसआईडी, उसका तो पार्टी नहीं है, नहीं। हाँ जी सर, तो ये थी जी आपकी बेसिक डिटेल्स जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब चलिए चलते हैं बुक में और वहां देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। आइए जी ध्यान दीजिएगा। कह रहा है IFC is the largest global development institution focused exclusively on the private sector। प्राइवेट सेक्टर पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाने वाला है, नहीं क्या है, ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है। क्या, कौन, IFC। कह रहा है 8 helps developing countries achieve sustainable growth by financing investment, mobilizing capital in international financial market and providing advisory services to business and governments। किस किस के लिए दी, क्या बोल रहा है, बोल रहा है डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ अचीवमेंट के लिए। किस प्रकार हेल्प करेंगे सर, फाइनेंस करके, इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट, क्या क्या, मोबिलाइज करके कैपिटल इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में, और एडवाइजरी सर्विसेज देकर हम क्या करेंगे, हम इनकी हेल्प करेंगे जी। कह रहा है IFC अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, किसका मेंबर है जी, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, is the largest global development institution focused on the private sector in developing countries। बोल रहा भाई साहब IFC सबसे बड़ा डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो किसके लिए करता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है और उनके प्राइवेट सेक्टर को इंप्रूव करता है या बढ़ाता है। कह रहा है established in 1956, IFC is owned by 184 member countries, a group that collectively determines its policies। कह रहा IFC has 6 decades of experience in the world most challenging markets
and with a global presence of more than 100 countries, a network consisting of 100 financial institutions and more than 2,000 client firms, IFC has been leading in the way in the private sector development। बोल रहा भाई साहब इसका 60 साल से ज्यादा हो चुका है, इसके बारे में 100 कंट्रीज में काम कर चुका है, 2000 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं, और प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट में क्या है ये सबसे ज्यादा लीडिंग इंस्टीट्यूशन है। नहीं, हाँ जी सर। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है जी आईएफसी के, आइए देखते हैं। क्या रहा है, आईएफसी ऑब्जेक्टिव इज टू असिस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इंकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव प्राइवेट एंटरप्राइज इन इट्स मेंबर नेशंस, particularly in the underdeveloped areas। बोल रहा है किसके लिए, आईएफसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, असिस्ट करना किसको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। कैसे, बाय इंकरेजिंग ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव प्राइवेट एंटरप्राइज। ग्रुप किसका ग्रोथ करना है, प्रोडक्टिव प्राइवेट एंटरप्राइज का, अपने मेंबर नेशन का और उसके अंडर डेवलप्ड एरियाज में। नहीं, हाँ जी। सो दस इट लेट डाउन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, 3 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। देखिए कह रहा है टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव प्राइवेट एंटरप्राइज। क्या करना है जी, इन्वेस्ट करना है प्रोडक्टिव प्राइवेट एंटरप्राइजेज में इन एसोसिएशन विद द प्राइवेट इन्वेस्टर्स एंड विदाउट गवर्नमेंट गारंटी ऑफ प्रीपेमेंट इन केस वेयर सफिशिएंट प्राइवेट कैपिटल इज नॉट अवेलेबल ऑन द रीजनेबल टर्म्स। बोला इसमें गवर्नमेंट का गारंटी पेमेंट नहीं होगा, फिर भी इसमें क्या करना, आपको इन्वेस्टमेंट करना। कह रहा है टू सर्व एज ए क्लियरिंग हाउस टू ब्रिंग टुगेदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट कैपिटल बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। बोल रहा है किसके लिए, क्लियरिंग हाउस के लिए भी हमको क्या करना है, सर्व करना है, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को, प्राइवेट कैपिटल को, चाहे वो फॉरेन का हो चाहे वो डोमेस्टिक को, उसको लेके आना है, उसको देना है ना। कह रहा है टू हेल्प इन स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइवेट कैपिटल बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन। देखिए ये 3 ऑब्जेक्टिव है जी, इसको देख लीजिएगा, आपको इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब क्या है जी, आईसीएसआईडी इंटरनेशनल सेटलमेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, है ना। कह रहा आईसीएसआईडी इज द वर्ल्ड लीडिंग इंस्टीट्यूशन डिवोटेड टू द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट। सबसे वर्ल्ड लीडिंग इंस्टीट्यूशन कौन है, ये आईसीएसआईडी, जो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट अगर कोई तरह का हो गया तो उसका सेटलमेंट करवाता है। कह रहा है इट हैज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड हैविंग एडमिनिस्ट्रेड द मेजॉरिटी ऑफ ऑल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट केसेस। States have they agreed on ICSID as a forum of investor state dispute settlement in the most international investment treaties and in numerous investment laws and contract। देखिएगा जी, कह रहा ICSID was established in 1966 by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between states and national of other states। कह रहा है द आईसीएसआईडी कन्वेंशन इज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी। क्या है, मल्टीलैटरल ट्रीटी है, फॉर्मुलेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक टू द फर्दर द बैंक्स ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। देखिएगा जी, कह रहा आईसीएसआईडी इज एन इंडिपेंडेंट डिपॉलिटाइज्ड एंड इफेक्टिव डिस्प्यूट सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन। कौन सा है जी, इंडिपेंडेंट, डिपॉलिटाइज मतलब पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं है, एंड इफेक्टिव डिस्प्यूट सेटलमेंट क्या है, इंस्टीट्यूशन है जी। कह रहा है इट्स अवेलेबिलिटी टू इन्वेस्टर्स एंड स्टेट्स हेल्प्स टू प्रमोट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस इन द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस। किसके लिए, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए ये है जी। और क्या करता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। कह रहा है इट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर स्टेट डिस्प्यूट अंडर इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्ट्री। एज ऑफ टुडे इट काउंट्स 165 मेंबर्स ऑफ स्टेट्स एंड 157 कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स एंड 8 साइनेटरी स्टेट्स। बोला कितने स्टेट्स है, 165 स्टेट्स के मेंबर हैं जी। और कब आया था ये, 1966 में आया था। किसके लिए है सर, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए है और डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए। चलिए जी, ये हो गया। अब चलते हैं जी मिग्गा, थर्ड बॉडी ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के थर्ड बॉडी है ना वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। आइए जी, कह रहा है द मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच ऑफर्स पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटीज। बोल रहा भाई साहब
किसके लिए है कि आपको किसी भी तरह के पॉलिटिकल रिस्क का इंश्योरेंस देगा ये इंटरनेशनल ट्रेड पर, और क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी देगा कि भाई साहब कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेवारी क्या हम लेंगे, नहीं। हाँ जी सर। उसके बाद कह रहा है दीज गारंटीज हेल्प इन्वेस्टर प्रोटेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट पॉलिटिकल एंड नॉन कमर्शियल रिस्क इन डेवलपिंग कंट्रीज। क्या बोल रहा है? बोल रहा है मिगा इज ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। किसका है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। बताया था अभी आपको। MIGA was established in 1988 as an investment insurance facility to encourage confident investment in developing countries। बोल रहा है MIGA किस लिए था? MIGA इसलिए था कि डेवलपिंग कंट्रीज में जो है वो क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके आप, ठीक है ना, इजी तरीके से बिना डरे आप इन्वेस्ट कर सकें, और उसके के लिए एक बॉडी बनाई गई है। कह रहा है MIGA इज ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय इट्स मेंबर स्टेट बट हैज इट्स ओन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप स्टाफ व्हिच कैरी आउट इट्स डेली ऑपरेशन। बोल रहा है MIGA ऐसा तो अपने द्वारा गवर्नड है, और किसके द्वारा? उसके मेंबर स्टेट्स के द्वारा गवर्नड है, लेकिन उसके काम करने के लिए वहां स्टाफ और डेली ऑपरेशन के लिए स्टाफ अवेलेबल है। अब देखिए कुछ कुछ फैक्ट्स दिया है जी MIGA के बारे में। क्या दिया है? क्या पर्पस क्या है? पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और FDI को सही करना। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। कब आया था? 12 अप्रैल 1988। हेडक्वार्टर कहाँ? वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। मेंबर कंट्रीज 188 मेंबर गवर्नमेंट कंसिस्टिंग 156 एंड 25 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। तो 156 डेवलपिंग कंट्रीज है जी, और 25 जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज अवेलेबल हैं, और टोटल अभी कितने मेंबर है? 181 मेंबर हैं। और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कौन है? क्यूको होंडा इसका नाम है ना जी। अब चलिए जी आ गए हम चैप्टर के अंतिम पड़ाव में, जिसमें हम पे क्या पढ़ना है? UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आइए देखते हैं क्या कहता है। कहता था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंटर गवर्नमेंटल, मतलब दो गवर्नमेंट के बीच में, विद इन द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरिएट दैट प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड ट्रेड। बोल रहा है क्या प्रमोट करता है? आपका इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द ट्रेड प्रमोट करता है इंटरनेशनल लेवल पर, नहीं किसके बीच? डेवलपिंग कंट्रीज के बीच। कह रहा है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964 बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड रिपोर्ट्स टू दैट बॉडी एंड यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, दैट इज इकोसोक। UNCTAD is composed of 195 member states and work with the non-governmental organization worldwide. Its permanent secretariat is in Geneva, Switzerland. UNCTAD का कहाँ है? सेक्रेटरीट मेन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, नहीं। अब आइए जी क्या बोल रहा है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कह रहा था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव UNCTAD is to formulate policies relating to all aspects of development को लेकर, इंक्लूडिंग ट्रेड को लेकर, एड को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, इन सारे एस्पेक्ट्स को क्या करना? प्रमोट करना, नहीं फॉर्मुलेट करना। कह रहा है इट वाज क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू कंसर्न्स अमंग डेवलपिंग कंट्रीज दैट एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक गैट नाउ रिप्लेस्ड बाय WTO। अच्छा गैट को तो अभी WTO कहा जाता है, वो तो है ही। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF and the World Bank were not properly organized to handle the particular problems of developing countries. So UNCTAD would provide a forum where developing nations could discuss and address problems relating to their economic development। बोला भाई साहब ऐसा है, ये बॉडी इसलिए आई थी क्योंकि उनको लग रहा था कि जो गैट थी, IMF थे और वर्ल्ड बैंक थे, ये अच्छे तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं देख रहे थे, तो उसके लिए फिर एक बॉडी लाई गई जिसका नाम क्या रखा गया? UNCTAD रखा गया। कह रहा है वन of UNCTAD principal achievement was conceiving and implementing the generalized system of preference GSP, which promotes the export of manufactured goods from developing countries in the 70s and 80s। समझ रहे? हाँ जी सर समझ रहे हैं। अब चलिए UNCTAD के ऑब्जेक्टिव्स पे फटाफट चलते हैं, लेट नहीं करेंगे, नहीं। हाँ जी सर। कह रहा फ्रेमिंग पॉलिसीज इन वेरियस सच एज ट्रेड डोमेन सच एज ट्रेड। क्या करता है? सबसे पहले अलग अलग जो भी क्या बोलते हैं ट्रेड जो कर रहे हैं उसके लिए अलग अलग पॉलिसीज फ्रेम करता है। टेक्नोलॉजी को लेकर भी, फाइनेंस को लेकर भी, एड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ऑफ UNCTAD। ये जो 4-5 सेक्टर है, क्या? ट्रेड, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एड एंड ट्रांसपोर्ट, ये क्या है?
मोस्ट इंपोर्टेंट प्रायोरिटी ऑफ अंकटाड है। कह रहा है जेनेवा इज द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ अंकटाड, ये तो पढ़ाई, एंड द कॉन्फ्रेंस ऑर्डिनरली मीट्स वंस इन 4 ईयर्स। बोलता है भाई साहब कॉन्फ्रेंस कब होता है, 4 साल में एक बार होता है। वर्किंग एट द नेशनल रीजनल एंड ग्लोबल लेवल, आवर एफर्ट्स हेल्प कंट्रीज टू। बोल रहा है क्या 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 हेल्प कर सकते हैं हम कंट्रीज को, क्या क्या एफर्ट करते हैं। बोलता है कॉम्प्रीहेंड ऑप्शन टू एड्रेस मैक्रो लेवल डेवलपमेंट चैलेंजेस। मैक्रो लेवल डेवलपमेंट चैलेंज अगर कुछ हो रहा है तो उसको हम कॉम्प्रीहेंड करेंगे। बोल रहा है अचीव बेनिफिशियल इंटीग्रेशन इनटू द इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम, डाइवर्सिफाई द इकोनॉमीज टू मेक देम लेस डेवलपमेंट ऑन कमोडिटीज, लिमिट देयर एक्सपोजर टू द फाइनेंशियल क्या हो रहा है यार, वोलाटिलिटी एंड डेट। कह रहा है अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड मेक इट मोर डेवलपमेंट फ्रेंडली। और क्या कह रहा है इंक्रीज एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, हेल्प लोकल फर्म्स मूव अप द वैल्यू चेन, speed up the flow of goods across border, protect consumer from abuse, curb regulation, the stifle competition, adapt the climate change and use natural more effectively। देखिए जी ये क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स है जी। अब ये आपको ध्यान में रखना है। नहीं, अब क्या फंक्शंस एंड एक्टिविटीज, क्या क्या काम करता है, मेन फंक्शंस ऑफ द अंकटाड वीवीआई। हो सकता है इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब पूछे जा सकते हैं इस बार एग्जाम में, हो सकता है। To promote international trade between developed and developing countries with a view to accelerating economic development। क्या बोल रहा है, प्रमोट किसके लिए है ये प्रमोट करने के लिए, क्या इंटरनेशनल ट्रेड को, नहीं किसके किसके बीच में, डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। कहता है टू फॉर्मुलेट प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, किसके लिए है, प्रिंसिपल और पॉलिसीज को इंटरनेशनल ट्रेड में फॉर्मुलेट के लिए और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखने के लिए ये काम करता है देखने का। टू मेक प्रपोजल्स फॉर पुटिंग इट्स प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज इनटू इफेक्ट, और उसके लिए जो जो प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज इन्होंने फॉर्मुलेट किया उसको इफेक्ट में लाने के लिए क्या करते हैं, प्रपोजल्स बनाते हैं। टू नेगोशिएट ट्रेड एग्रीमेंट को नेगोशिएट करने के लिए। To review and facilitate coordination of activities of the UN institution in the field of international trade, ठीक है। और लास्ट है जी टू फंक्शन एज ए सेंटर ऑफ फॉर द हार्मोनियस ट्रेड एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इन द डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। लीजिए जी ये हो गया आपके फंक्शंस कंप्लीट, और लास्ट बचे हैं जी, आइए इस पे चलते हैं। लास्ट क्या है जी, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका स्ट्रक्चर की बात करिए। आइए इसको देखते हैं, फटाफट चलते हैं। नहीं हाँ जी सर, कह रहा था अंकटाड हैज बीन सेट अप इन द परमानेंट ऑर्गन ऑफ यूएन जनरल असेंबली, इट हैज इट्स ओन स्ट्रक्चर ऑफ सब्सिडरी बॉडीज एंड फुल टाइम सेक्रेटरीट, it has instituted a trade and development board and tax policy decision when the conference is not in session, it composed 55 members। कितने मेंबर है जी, 55 मेंबर्स है। elected by the conference from among its members on the basis of equitable geographical distribution। किसके बेसिस पर इसको लिया गया है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर, कि भाई तुम यहाँ के हो, तुम वहां के हो, तुम वहां के हो, तो ऐसे ऐसे 55 मेंबर को सेलेक्ट किया जाता है। कह रहा द मीटिंग ऑफ द बोर्ड टेक्स प्लेस ट्वाइस अ ईयर। बोल रहा है बोर्ड की जो मीटिंग है 2 साल में एक बार। द ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड इज असिस्टेड इट्स फंक्शन बाय 4 सब्सिडरी कमिटीज। देखिए जी ट्रेड डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसके फंक्शंस किसके, 4 कमिटीज के द्वारा क्या किए जाते हैं, असिस्ट किए जाते हैं। आइए देखिए 4 क्या है ना, एक मिनट को हटा दो। हाँ 4 कमेटी कौन सा है, 4 कमेटी है जी। पहला कमेटी ऑन कम्युनिटीज, एक कम्युनिटीज पे कमेटी होती है। कमेटी ऑन द मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर्स पे कमेटी होती है। कमेटी ऑन द शिपिंग, शिपिंग के पे कमेटी, एंड कमेटी ऑन इनविजिबल आइटम्स फाइनेंसिंग रिलेटेड टू ट्रेड। ये 4 कमेटी है जी, और ये चारों कमेटी क्या करती है, देखती है, और इसको असिस्ट कौन करता है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड असिस्ट करता है जी। कहता था मीटिंग ऑफ दीज कमिटीज जनरली टेक्स प्लेस वंस अ ईयर, बट द स्पेशल सेशन ऑफ कमिटीज कैन बी कन्वेड टू डील विद द मैटर्स ऑफ अर्जेंट नेचर। ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर एलिजिबल फॉर द मेंबर ऑफ अंकटाड। मोटा है देखिए, इसका मीटिंग तो हर साल में एक बार होता है, लेकिन अगर कोई अर्जेंसी पड़ गई तो उस अर्जेंसी के केस में मीटिंग किया जा सकता है। अब जाइए अंकटाड के जो फैक्ट्स हैं थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, और आपकी आज की क्लास को करते हैं जी खत्म। अंकटाड का फुल फॉर्म पता है आपको, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट।
फिर कहाँ हेडक्वार्टर जी, जेनेवा में। कब आया था? 30 दिसंबर 1964 को। सेक्रेटरी कौन है? जनरल रेबेका जिरिन्स्पेन। और कितने मेंबर है जी? 195 कंट्रीज। लीजिए जी, ये हो गए जी आपके आज की क्लास खत्म। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और सर एक इंफॉर्मेशन है, दे दूं? हाँ सर दे दीजिए। देखिए ये क्लास तो आपकी रोज 8 बजे और 9 बजे चली रही है। 8 बजे पेपर 1 और 9 बजे पेपर 2 की क्लास चल रही है, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि एग्जाम आने वाले हैं फरवरी में, हाँ सर आने वाले तो हैं, तो अब क्या, अभी 10 दिन तक 10 से 12 जो भी दिन लगेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की एमसीक्यूज लेके आ रहा हूं प्रीवियस ईयर की, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी, ठीक है। 10 दिन तक और उसी टाइमिंग पे पेपर 1 पेपर 2 दोनों की वीडियोस अपलोड होंगी और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज होंगी। तो चलिए आपको मिलते हैं नई क्लास में एमसीक्यूज के साथ, जो आपको क्या करेंगे, एग्जाम में करेंगी हेल्प। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।